Today I am going to discuss about the most important topic related to current affair जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है। ओके, जो शिखा झील बर्ड सेंचुरी है, याद रखना। एक हमारे पास अब पहले हमारे पास टोटल रामसर साइट कितनी थी, 98। अब जो शिखा झील बर्ड सेंचुरी है ये हमारे पास आने के बाद कितनी होगी, ये आगे हमारे पास 99। तो टोटल रामसर साइट इन इंडिया में कितना है अब 99। याद रखना, हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया नाउ 99। ओके, इससे पहले कितने थे 98। पहली बात, तो टोटल रामसर साइट कितनी होगी, पहले कितनी थी 98, ये ऐड होने के बाद आप कितनी होगी 99। पहला पॉइंट। सेकंड वन इज़ द, ये कौन से नंबर की है, 99th साइट है, याद रखना 99th साइट। और ये यूपी में पहले कितनी थी 11। अब इसके आने के बाद ऐड होने के बाद अब कितनी होगी 12। तो ये 12th नंबर की यूपी की है और 99 जो है वो इंडिया की है। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं आप। देखो आप ठीक है, एवरीबॉडी कि अब जेके एसएसपी का लेवल कितना बढ़ चुका है। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि सवाल कहाँ से आएगा, लेकिन हमने अपना जो भी सिलेबस है और जो भी उसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ वगैरह दी है, ठीक है, उसमें जो भी करंट अफेयर है हमें वो सब कुछ करके जाना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोज आर रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैनली फोकस ऑन योर सिलेबस। ठीक है, डोंट गो बिहाइंड दैट सिलेबस, और सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना है और डीप नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, ये नहीं होना चाहिए कि भाई शिखा झील बर्ड सेंचुरी है, ये हमारे पास 99 साइट है, ये उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में, बस काम खत्म। ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इफ़ यू वांट टू क्रैक जेके एसएससी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, यू हैव टू स्टडी थारोली और हैविंग द डीप नॉलेज। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इट्स ये क्लियर एंड कट। ओके, अब वो पहले वाले घिसे पीटे सवाल नहीं आएंगे। ओके, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ, देखो मेरा इसमें जो भी कंटेंट है ना, आप देख लेना, आप मैच कर लेना पेड कोर्स से। ओके, तो शिखा झील बर्ड सेंचुरी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 99th रामसर साइट है। ओके, पहली बात, टोटल रामसर साइट कितनी है 99, ये कितने नंबर की 99th। यूपी में पहले कितनी थी 11, अब ये कौन सी नंबर की है 12th, तो इसलिए 12th नंबर यूपी की है, और इंडिया की कितनी है 99। ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, इट्स ए नेचुरल वेटलैंड। याद रखना, शिखा झील बर्ड सेंचुरी इज़ ए नेचुरल वेटलैंड। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में। ओके, अलीगढ़ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे लोकेटेड है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अपनी ये बात याद रखनी। ओके, अब ये कब हुआ था, जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर थे फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम था श्री भूपेंद्र यादव। याद रखना क्या नाम था जिनका, ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव जी। ओके, कब 22 अप्रैल 2026 में क्या हुआ, अनाउंस द डेजिग्नेशन ऑफ शिखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कि इसको क्या करना है, बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की उन्होंने। ओके, अनाउंस किया। ओके, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसकी खासियत क्या है, क्यों इसको ऐड किया हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें की स्पीशीज़ कौन कौन से पाई गई है। पेंटेड स्टॉक, मतलब बहुत सारी इसमें जो फीचर है उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। पेंटेड स्टॉक, बार हेडेड गूज, ठीक है, वेरियस स्पीशीज ऑफ डक्स एंड वाटर फॉल, FOWL फॉल। ओके, क्या है, पेंटेड स्टॉक, बर्ड्स हेडेड गोज, वेरियस स्पीशीज ऑफ डक्स एंड वाटर फॉल, ये इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। तो पेंटेड स्टॉक दिया जाता है, बर्ड्स हेडेड गोज, वेरियस स्पीशीज ऑफ डक्स एंड वाटर फॉल, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। ओके, अब उसके बाद आप नेक्स्ट मूव चलते हैं। अब ऑफिशियली क्या हुआ था, रिमार्क याद रखना, ये इसी रिलेटेड है। ऑफिशियली नोटिफाइड एज ए प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैबिटेट या वेटलैंड बाय द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 2009। 2009 में ही इसको नोटिफाई किया था एज ए प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैबिटेट। क्या किया था 2009 में, प्रोटेक्टेड बर्ड्स हैबिटेट इसको क्या किया था, नोटिफाई किया था। कब, 2009 में, या आपने याद रखना। ठीक है, किसने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2009 में। अब इसमें क्या फीचर थे, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इससे बहुत सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते थे। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है यहाँ पे, है ना, रिच बायोडाइवर्सिटी। तो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्या रीज़न है क्यों इसको वो किया, ठीक है, प्रोटेक्टेड किया, रिच बायोडाइवर्सिटी है और सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इंडिया बिकेम पार्ट्स इन 1982 व्हेन इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन। जब इंडिया ने क्या किया, रेटिफाई किया, क्या किया, कन्वेंशन। तो इंडिया ने क्या किया, रेटिफाइड किया कन्वेंशन, ये आपने याद रखना। ओके, अब सबसे खास बात जो है, पहले हम यहाँ बात करते हैं, मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ पे है।
तमिलनाडु में कितनी है 20। तो मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु में 20 है। और सेकंड नंबर पे कौन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी होगी अब 12, याद रखना। तो याद रखना पहले नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है असर्शन रीजन में। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट इन तमिलनाडु। ठीक है, या तमिलनाडु की जगह उत्तर प्रदेश दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की जगह तमिलनाडु दिया जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ पे है, तमिलनाडु में कितनी है 20 और उत्तर प्रदेश में कितनी है 12। ओके, अब सबसे खास बात पे आते हैं हम यहाँ पे। रामसर कन्वेंशन कब हुई थी ईरान में, 1971 में, याद रखना। इसका क्या मकसद था, कंजर्विंग वेटलैंड। जितने भी वेटलैंड है उनको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था, 1971 में। ठीक है, क्या पर्पज़ था इसका, कंजर्विंग वेटलैंड को बचाना है। और 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंटरनेशनल वेटलैंड डे, याद रखना। 2 फेब इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वेटलैंड डे। तो इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, 2 फेब में। तो 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। अब वेटलैंड क्या होता है, सबसे खास बात, ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो व्हाट इज वेटलैंड, वेटलैंड इज नथिंग, इट इज़ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उसी को कहा जाता है वेटलैंड। इंडिया बिकेम पार्ट, इंडिया कब इसका पार्ट बना, 1982 व्हेन इंडिया रेटिफाई द कन्वेंशन। याद रखना, इंडिया कब बना, 1982 में इसका पार्ट बना, व्हेन इंडिया रेटिफाई द कन्वेंशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपने इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना लेक्चर लेकर आ रहा हूँ ना, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, आप लोगों को इतना सोचना चाहिए कि आप लोगों के लिए मैं इतना ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूँ जो अनमैचेबल है दूसरे कंटेंट के अकॉर्डिंग। ओके, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ठीक है, आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए इतना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि बार बार आप लोगों को बोलना कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कोर्स सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, आपका एग्जाम क्रैक हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।